गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आकाश, विधि, जियालाल, पूजा, सृष्टि, कैसे हैं? ऋतिक, इतना खतरनाक नाम काहे रखते हो भैया? ऋतिक रोशन गुप्ता, हाँ ये नाम ठीक है। बेस्ट कंटेंट आपका, थैंक यू भाई। शायद इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, मैंने पहले बताया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल हलवा है। वो कहेंगे सर मत पढ़ाओ, हम खुद कर लेंगे। और जो बेचारे आर्ट्स और कॉमर्स से पढ़े बच्चे उनके लिए बहुत कठिन है। ठीक है, तो इसके विभिन्न विचार हैं इस टॉपिक के, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आकाश जी कह रहे हैं आग लगी सर दिल्ली में, आप कहाँ हैं? सर मुखर्जी नगर में। क्या हुआ? देखिए आज मुखर्जी नगर में एक बहुत ही एक दुर्घटना हुई, एक अप्रिय घटना हुई और जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो मुखर्जी नगर में नहीं था, मैं घर पे था, अपने ऑफिस में काम कर रहा था शीट पे आप ही की क्लास के लिए। तो मैंने देखा कि कोचिंग है, आईएएस की कोई कोचिंग है, तो उसके तीसरे फ्लोर पे आग लग गई और बच्चे मतलब ब्लॉकेज हो गया, बच्चे सीढ़ियों से नीचे नहीं आ पा रहे, तो तीसरे फ्लोर पे रस्सी टांग के वहां बांध के और सीधा वो सड़क पे नीचे कूद रहे हैं रस्सी के सहारे सारे, और कूदना पड़ रहा है उनको। मतलब कितनी डीप जो है पिला रही होगी। मतलब इतना गर्मी दिल्ली में, इतना टेंपरेचर है, 50 डिग्री के आसपास टेंपरेचर है कि अगर आदमी 10 मिनट अगर धूप में आदमी खड़ा रह जाए तो बेहोश होने की स्थिति आ जाती है। कमरे के अंदर आप 5 मिनट भी बिना पंखा बंद किए नहीं रह सकते, इतना टेंपरेचर। और ऐसी स्थिति में आग लग जाए, और आग से भी ज्यादा डेंजरस होता है उसका जो धुआं, जो स्मोक होता है ना, जो आदमी को माइंड को धीरे धीरे जो है काम करना कम करवा देता है। उसमें वो बेचारे थे, उसमें कुछ लड़कियां भी थी, अब आप बताओ, और ऊपर से नीचे कूद रहे हैं। ये जो मुखर्जी नगर में ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, ठीक है भाई, और कूदना पड़ा, और ऑप्शन क्या है? अपने आप को आग में तो झोंक नहीं सकते भैया, और नीचे का रास्ता ब्लॉक है, और बेचारे और एक दो नहीं काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, और वो वीडियो भी वायरल हुई है बेचारों की, तीसरी मंजिल से ये स्टंटमैन बनना पड़ रहा है भैया। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कोचिंग्स जो चल रही हैं इनमें प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे एक इमरजेंसी एग्जिट डोर की व्यवस्था होती है और एक फायर अलार्म जरूर होता है। जितने भी कॉर्पोरेट नए ऑफिस बनते हैं तो गवर्नमेंट का रूल है कि इमरजेंसी एग्जिट डोर होना चाहिए, फायर अलार्म होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पुरानी कोचिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 25-30 साल पुरानी, उसमें ऐसी व्यवस्था है नहीं। और दूसरी बात तो ये है कि जो पुलिस है या जो आग बुझाने वाले हैं, जब काम हो गया उसके होने के 5-10-15 मिनट मैक्सिमम आ जाना चाहिए फायर डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके 40-45 मिनट बाद वो लोग आए, तब तक क्या फायदा? 40-45 मिनट कोई आदमी आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये भी एक गलत बात है। तो मुखर्जी नगर में जितनी भी कोचिंग है सभी में एक इमरजेंसी एग्जिट डोर जो बड़े हॉल हैं और फायर अलार्म होना चाहिए। एक रस्सी पे 8-10 लटक रहे हैं, सर बताओ स्टूडेंट कितना झेल रहा है? स्टूडेंट तो झेल रहा है यार, सारा ना ये सरकारी डिपार्टमेंट का खेल है। इंडिया एक ऐसा देश है कि अगर आप उसमें लीगली अगर सारे परमिशन लेने जाओ ना काम करने की, तो आप 2-3 साल तक डिपार्टमेंट के चक्कर काटते रहोगे, ऑफिस की, फायर डिपार्टमेंट की, ना वाटर डिपार्टमेंट की, ये बिल्डिंग्स की, कंस्ट्रक्शन की, इनकी परमिशन लेते रहोगे 2-3 साल तक। इतना ज्यादा डिपार्टमेंट और इतना ज्यादा पेपर वर्क है कि आदमी उससे परेशान हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसका ना बाईपास करके आदमी दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। आदमी को फायर डिपार्टमेंट में सब कोई काम है, आप लीगल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, फिर वो कहता है कि ऊपर से तो कुछ तो तभी तो आपका काम होगा, लीगली काम करोगे। इंडिया ऐसा देश है कि आपको अगर गन का लाइसेंस लेना तो उसके लिए 15 आपको पेपर चाहिए, और आपको एक रेस्टोरेंट खोलना तो उसके लिए आपको 50 से ज्यादा पेपर चाहिए। इतना ज्यादा पेपर वर्क है इंडिया में। आपकी कंपनी खोले तो दुनिया भर के पेपर पे पेपर, इतना डॉक्यूमेंटेशन है ओवर आदमी कि लीगल तरीके से तो आदमी कोई काम कर ही नहीं सकता सीधे रास्ते से। अगर बिल्डिंग आदमी को बनानी हो ना कॉर्पोरेट की, तो 2-3 साल तक आदमी चक्कर ही मारता रहे ऑफिस के, सरकारी ऑफिस के। और आदमी क्या करता है? दूसरे तरीके ढूंढने लगता है। और आप ही तो लोग सरकारी ऑफिसर बनोगे, आप इस चीज को बढ़ावा दोगे। आज आपके ऊपर बीत रही हो कि आप सर्विस में नहीं है, सर्विस में आओगे तो आप भी ऐसे ही करोगे। जब तक ईमानदारी नहीं आएगी ना सब लोगों के अंदर, जो सरकार में है वो, जो पब्लिक है, पब्लिक ये कहेगी भाई मैं तो लीगल तरीके से काम करूंगा। वो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट और ये सेंट्रल के जो ये 100 से ज्यादा 52-53 जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं, जब तक ईमानदार नहीं होंगे ऐसी घटनाएं आती रहेंगी। वो तो अच्छी बात है कि कोई स्टूडेंट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, चोटें वगैरह लगी हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट ठीक है, ये अच्छी बात है। मैंने पता किया कि किसी स्टूडेंट का कोई नुकसान, ऐसा कोई बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, चोटें वगैरह तो लगी हैं, नहीं सर हम ठीक से करेंगे छोटे से छोटे काम भी। हाँ आकाश कहता हर कोई ऐसा ही है। अभी कल ये केस देखो, अजमेर में वीडियो आई थी, नेशनल मीडिया पे उसको दिखा रहे थे कि आईएएस और एक आईपीएस, 2 आईएएस आईपीएस, बहुत पुराने नहीं, 2019 बैच के थे वो, मतलब अभी यंग ही थे, बिल्कुल आप ही की तरह यंग बैच। और उन्होंने अजमेर में एक रेस्टोरेंट में घुस के वहां के स्टाफ को मारा, क्योंकि उन्होंने उनसे पैसे मांग लिए वॉशरूम यूज करने के, किसी सर्विस की फैसिलिटी के। तो एक आईएएस और आईपीएस दोनों मिलकर ऐसा कर रहे थे, यंग लोग। तो हम सरकारी ऑफिसर बना रहे हैं कि पब्लिक को प्रताड़ित करने वाले लोग बना रहे हैं? ध्यान देना चाहिए। आप लोग ईमानदार नहीं रहोगे तो हमारा देश ऐसा ही रहेगा। अगर मैं सीरियसली बताऊं ना, जिस एनवायरमेंट में मुखर्जी नगर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे माहौल में, जैसे कमरे में, जैसे वो खाना खाते हैं, उससे बढ़िया एनवायरमेंट में जो डेवलप देश है ना, नॉर्वे, स्वीडन, वहां की जेलों में लोग रहते हैं। सच्ची बता रहा हूं, अब सर्च करना नॉर्वे, स्वीडन की जेल, ये फोटो देखना, उनको हफ्ते में पिज्जा मिलता है, बर्गर मिलता है, सुबह में ऑमलेट मिलता है, नॉनवेज खाने को मिलता है, और बढ़िया पानी पीने को मिलता है। एसी कमरे में रहते हैं भैया वहां के जेल में करके लोग, और हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ाई ऐसे एनवायरमेंट करते हैं ना, खाने को ना पीने को। तो ये तभी सुधर पाएगा जब हर एक आदमी ईमानदार होगा। तो मैं आपसे ईमानदारी एक्सपेक्ट करता हूं सरकारी नौकरी के बाद। सरकारी नौकरी में सैलरी लिमिटेड है, वो लिमिटेड सैलरी में संतुष्ट रहो, अपनी इच्छा मत बढ़ाओ बहुत ज्यादा, जिम्मेदारी है सरकारी नौकरी। ठीक है, चलिए बताओ 61वां सवाल करिए। बोला है √2 + √3 + √4 अपॉन √2 + √3 + √6 + √8 + √16। इसको हल कीजिए, इसका मान क्या होगा? देखिए बहुत बेसिक सवाल है, मैं आपको मेंस लेवल के शर्ट्स की जो सिंपलीफाई करने वाले सवाल आते हैं वो करवा रहा हूं। कल भी मैंने आपको करवाए थे, इनमें कुछ नहीं, केवल आपको कैलकुलेशन करनी, थोड़ा सा दिमाग लगा के। अमित भाई वेरी गुड। देखिए ये ऐसा सवाल है जो थोड़ा लॉजिकल भी है, कैलकुलेशन कम है पर लॉजिकल ज्यादा है। देखिएगा √2 जितना आप लिख सकते हो उतना करो, जैसे √2 लिखा हुआ, √2 को मैं कुछ कर नहीं सकता, तो √2 रहने देते हैं, प्लस √3। ठीक, अब प्लस मेरे दोस्तों ये है √4। √4 का क्या मतलब बच्चों? 2 √4 का मतलब हो गया 2 अपॉन नीचे क्या है? नीचे है बच्चों √2 प्लस √3 प्लस √6। ठीक है, इसका तो कुछ कर नहीं सकता, ये √8 है। 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8 बच्चों, तो 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 का रूट लेंगे √2 आएगा, तो √8 का मतलब हो गया 2 √2। तो जो चीज सिंपलीफाई हो रही है उसको सिंपलीफाई करो, जिसका कुछ कर नहीं सकते उसको छोड़ो। अबे √16 का रूट कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4। √16 का रूट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 4। ये हो गया। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को कैसे करा जाए, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां तक हर कोई बच्चा कर लेगा, उसके आगे उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं करूं कैसे। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है मेरे प्यारे, स्पेशल, इसमें स्पेशल अप्रोच लगेगी। और एक बार देखो ये सवाल वही बच्चा कर पाया, इसने पहले से वाला सवाल एक बार कर रखा हो, अब इससे मिलते जुलते सवाल आएंगे तो आप कर लोगे बहुत सारे। ध्यान से देखो, √2 + √3 है ऊपर, फिर 2 भी है, मुझे यहाँ √2 + √3 मिल रहा है, यहाँ भी एक्चुअल में √2 + √3 है, कमी किसकी है? 2 की। तो प्यारे भाई लॉजिकली ये सोचो कि जो 4 है, जो 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 + 2 4। ये जो 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 + 2 4। यहाँ जो 4 था, ये जो √16 का मतलब होता है 4, 4 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2 + 2। क्यों लिखा मेरे प्यारे भाई? अगर आप ध्यान से देखोगे तो √2 + √3 + √2 ऊपर भी है, ये √2 + √3 + 2 नीचे भी है। और मेरे प्यारे भाई अगर आप इस वाली चीज को देखोगे मेरे दोस्तों, इस वाली चीज को देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन, 2 कॉमन है सभी में, रूट के अंदर √2 कॉमन है, तो क्या बचेगा? √3। 2 अच्छा होता है, यहाँ से √2 कॉमन ले लोगे तो 2 बचेगा। अगर 2 में से आप √2 कॉमन ले लोगे तो √2 बचेगा। 2 का मतलब क्या होता है? √2 × √2। 2 में से अगर आप √2 कॉमन ले लोगे तो अंदर √2 बचेगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये जो है क्या बचेगा? √2 कॉमन ले लोगे, अगर आप यहाँ से मेरे प्यारे भाई √2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा √3 + 2
प्लस रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से हमको बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, अरे प्यारे भाई ध्यान से देखो, ये ऊपर नीचे तो सेम नंबर बन गए तो कॉमन लेके कट जाएगा। ये तो रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2, ये तो ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट जाएगा। अरे यही तो बन गया x प्लस रूट 2x। अरे x तो ऊपर नीचे कॉमन लेके कट जाएगा, बचेगा क्या 1/1 प्लस रूट 2 बचेगा भाई। ये अगर आप ऊपर भी देखोगे नीचे से अगर कॉमन लोगे 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ये ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ऊपर बचा 1, यहां कट गया, कटने के बाद 1 बचा मेरे दोस्त, यहां कटने के बाद क्या बचा रूट 2, तो 1/1 प्लस रूट 2 आ गया मेरे प्यारे। बहुत अच्छा लॉजिक था, और इसका रेशनलाइजेशन करके आएगा रूट 2 माइनस 1। रूट 2 बड़ा होता है 1 छोटा, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो रूट 2 माइनस 1 इसका आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल था ये, मजा आया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 62 जल्दी से करेगा, ठीक है। ये जो सवाल आपके सामने है ये 2018 मेंस के पेपर में पूछा गया था, और मुझे हर एक बच्चे से इस सवाल का आंसर चाहिए, ठीक है। चलेगा, सवाल है यदि रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 गुणा के बराबर अगर -12 है तो के का मान क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, के का मान आपसे पूछा है, करो बच्चों। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से के का मान निकालूं मेरे दोस्तों तो के का मान कितना है, -12 अपॉन अभी रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 के का मान आ जाएगा। आपसे के का मान पूछा है। अब यहाँ से सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका रेशनलाइजेशन करो, आप इसका परिमीकरण करो, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। दूसरा, इस सवाल के देखो ऑप्शन, इस सवाल के ऑप्शन देखो तो ऑप्शन से पता चलेगा आपको कि भाई साहब ये जो के का मान है निगेटिव है, निगेटिव के का जो मान है वो निगेटिव है। देखो ना भाई, रूट 2 प्लस रूट 5 में से रूट 3 घटाएंगे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, ऊपर 12 है, ये माइनस लगा हुआ है, तो के का जो भी मान आएगा वो निगेटिव आएगा, निगेटिव है के का मान, क्योंकि माइनस है, 12 है, नीचे पॉजिटिव है, ये माइनस लगा हुआ है, यानी कि के का मान निगेटिव होगा। ये पहला आंसर तो पॉजिटिव है भाई, रूट 2 प्लस रूट 5 में से रूट 3 घटाएंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के पॉजिटिव नंबर में गुणा करेंगे पॉजिटिव, ये आंसर नहीं हो सकता। देखो ये तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ के पॉजिटिव आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मैं दो ऑप्शन में फंस गया, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में मेरे दोस्तों। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। कैसे कि सर ये वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और ये होगा नेगेटिव, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओ नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव की गुणा करके नेगेटिव आता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नेगेटिव है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखिए ये दोनों ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, क्योंकि ये 2 माइनस रूट 10 है, ये 2 माइनस रूट 5 है, बाकी सेम है, तो ये दोनों ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो इसको एग्जैक्ट सॉल्व करूंगा ही नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इसको एप्रोक्स सॉल्व कर लेता हूं लगभग। मैं क्या करता हूं मेरे प्यारे, इसको एग्जैक्ट सॉल्व ना करके एप्रोक्स सॉल्व कर लेता हूं भैया। आप बोलोगे आंसर ऐसा ही करो। आप बताओ रूट 2 का मान क्या है, रूट 2 का मान होता है सर 1.4 एप्रोक्स में, रूट 5 कितना है तो आप कहोगे सर एप्रोक्स 2.2, रूट 3 कितना है मेरे दोस्तों तो एप्रोक्स 1.7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो के का जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 12 बटे, तो आप कहोगे सर रूट 2 प्लस रूट 5 जोड़ेंगे 3.6, 3.6 में से 1.7 घटाएंगे, रूट 2 प्लस रूट 5 में से रूट 3 घटाएंगे तो 1.9 आएगा, लगभग 1.9, 1.9 लगभग 2 होता है, तो 2 से 12 चला जाएगा 6 बार, यानी कि -6, यानी कि -6 आइए के की वैल्यू एप्रोक्स में। अब बताओ -6 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये वाला देखते हैं, रूट 2 रूट 5 और रूट 3, अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, तीनों को जोड़ूंगा तो 5.3 आ रहा है, 5.3, और इसमें से 2 माइनस रूट 5 करूंगा, 2 में से रूट 5 घटाऊंगा 0.2, 5.3 की 0.2 में गुणा करके 6 के नजदीक नहीं आएगा, -6, ये आंसर नहीं होगा। तो सवाल का आंसर क्या होगा, फिर सी ऑप्शन होगा। तो हमने सवाल में सही आंसर नहीं ढूंढा, गलत आंसर ढूंढा है। समझ में आया भाई, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 कितना 5.3, और 2 में से रूट 10 को हटाओगे, रूट 10 होता है एप्रोक्स 3.16, 2 में से 3.16 घटाओगे तो 1.16 आएगा, यानी कि इनकी गुणा करके लगभग -6 बनेगा, तो यही आंसर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सवाल को करने का बेस्ट तरीका है अप्रोक्सीमेशन से, थोड़े समझदार वाले की समझ पाएंगे, गधे नहीं, ठीक है जी। चलो हाँ, अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, समझ नहीं आता छोड़ दीजिए। अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है बेसिक से, तो बेसिक से सवाल होगा रेशनलाइजेशन करके, परिमीकरण करके, आपको के का मान निकालना, ऊपर चाहिए नीचे तो कुछ चाहिए नहीं, तो रेशनलाइजेशन करो। देखो ये है रूट 2 प्लस रूट 5, ये माइनस रूट 3, तो ऊपर नीचे ये समझो कि आपका ए है, आपका बी है, ए माइनस बी है, तो ऊपर नीचे a प्लस बी से गुणा कर दो, रूट 2 प्लस रूट 5, रूट 2 प्लस रूट 5 और प्लस का मेरे प्यारे भाई रूट 3, इससे आप क्या कर देंगे मेरे प्यारे, गुणा कर देंगे, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 से आप ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। और जैसे आप गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना नीचे। जल्दी जल्दी समझा करो यार, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब रूट 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 2 5 7 है भाई, 7 प्लस 2 रूट 10, और रूट 3 का स्क्वायर 3, अब 7 में से 3 घटाएंगे 4, ये 4 प्लस 2 रूट 10 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया 4 प्लस 2 रूट 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बोलो इसका मान 20 पर सॉल्व करके, अब ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा ना भाई, 12 है, 12 और नीचे 4 पे 2 से काट लेते, 12 को 2 से काटेंगे 6 बचेगा, नीचे हम काटेंगे तो 2 प्लस रूट 10 बचेगा, 2 प्लस रूट 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, कोई परेशानी आप बोलोगे नहीं सर। अब इसका फिर से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको सर सॉल्व तो भी नहीं हुआ, फिर से रेशनलाइजेशन, दो बार रेशनलाइजेशन करना है। 2 प्लस रूट 10 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 माइनस रूट 10 से, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 2 माइनस रूट 10 से गुणा करेंगे, रेशनलाइजेशन, ठीक है, रिवर्स साइन से गुणा करते हैं। तो नीचे क्या बन गया, फिर से नीचे बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 10 का स्क्वायर 10, 4 माइनस 10 हो गया -6, 4 माइनस 10 -6 हो गया, तो -6 से ये पूरा का पूरा -6 कट जाएगा, -6 से -6 कट जाएगा, तो क्या बचा, के का मान, ये बचा, ये के का मान है। तो इस सवाल को सॉल्व करना तो आपको दो बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बेसिक से भी बताया है कि पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं जिनमें आपको 2 बार परिमीकरण करना पड़ता है। समझ में आया? आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63, 2015 के मींस का ये सवाल है एज इट इज, ठीक है। एक मैं आपको करवाऊंगा, एक आपको खुद से करना है, ये थोड़ा अलग स्पेशल सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये प्रैक्टिस से ही सीखे जा सकते हैं। आप अगर ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड डेवलप होगा सोचने का, अदरवाइज नॉर्मल मेथड तो सभी के दिमाग में गुणा आती है, गुणा कर लो इनकी। अब जैसे ये रूट 6 प्लस रूट 10 माइनस रूट 21 माइनस रूट 35, ये बीच में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट गुणा हो रही है, रूट 6 माइनस रूट 10 प्लस रूट 21 माइनस रूट 35 इक्वल टू क्या, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने। तो नॉर्मल वाला क्या, इनकी गुणा करो, गुणा करके आप पागल हो जाओगे। फिर करें तो करें क्या मेरे दोस्तों, तो भाई इसमें बन रहा है फॉर्मूला, आपको सर कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी गुणा a माइनस बी का। एक जैसी चीज को देखो, एक जैसी चीज को देखो, रूट 6 माइनस रूट 35 यहाँ भी है और रूट 6 माइनस रूट 35 यहाँ भी है, दोनों में दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद देखो ये रूट 10 माइनस रूट 21 है और यहाँ रिवर्स साइन है, माइनस का रूट 10 प्लस रूट 21 है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पेयरिंग करना है, पेयरिंग, सेम चीजें जो है वो अलग करिए मेरे दोस्तों। अब जैसे रूट 6 माइनस रूट 35 इसको आप एक चादर में ले लो, रूट 6 माइनस रूट 35, समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद प्लस रूट 10 माइनस रूट 21, ये एक चादर में ले लिया हमने, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक तो मेरे दोस्तों ये बन गया, मुझे पता कैसे चला कि मैं इसी की पेयरिंग करूंगा, तो मैंने सेम चीज लिया, देखो रूट 6 माइनस रूट 35 यहाँ है, यहाँ पर भी रूट 6 माइनस रूट 35 है, रूट 6 माइनस रूट 35, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मेरे दोस्तों माइनस का रूट 10 प्लस का रूट 21, माइनस रूट 10 प्लस रूट 21, यहाँ से माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके लिखूंगा तो क्या बचेगा, रूट 10 माइनस रूट 21, माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो रूट 10 माइनस रूट 21 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको नजर नहीं आ रहा क्या दोस्तों, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी बन गया, ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी बन गया मेरे दोस्तों। समझो कि a है, ये आपका b है, ऐसे समझो कि a है, आपका b है। समझदार वालों ने इसका आंसर निकाल दिया, बिल्कुल सही, 41 माइनस 31 10। अब a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, यानी कि रूट 6 माइनस रूट 35 का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का रूट 10 माइनस रूट 21 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। बोलो बन गया कि नहीं? ठीक है जी। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 प्लस 35 41 माइनस 2ab। जब आप करोगे 2ab तो 35 छिक्का 210 माइनस यहां करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 10 प्लस 21 31 माइनस 2ab करेंगे तो 21 दूसरा 210। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो गया। ध्यान से देखेंगे तो माइनस की माइनस में गुणा होगी, प्लस का 2 रूट 10 210 सॉरी माइनस कट गया 41 माइनस 31 10 इस सवाल का आंसर है 10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक से एक स्टेप को मैंने डिटेल में आपको करके बताया है। समझ में आया बच्चा? अगर सर इसको वैल्यू से नहीं कर सकते, देखो इस सवाल के ऑप्शन बहुत नजदीक है, एक एक का गैप है। आप अप्रॉक्स वैल्यू रखो इन सब की, चार चार है पहले तो, फिर घटाओ फिर इनकी गुणा करो, तो आप अप्रॉक्स में गलती कर सकते हो। समझ में आया ना? बहुत ज्यादा अप्रॉक्स नजदीक है ऑप्शन, अप्रोक्सीमेशन आप वहीं लगाओगे जहां ऑप्शन बहुत दूर दूर हो और आपकी सवाल में कैलकुलेशन भी कम हो रही हो। जब सवाल ऐसे ही इजी हो रहा है तो जरूरत ही नहीं है हर जगह थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आपको जबरदस्ती घुसाना है। ये एक स्टेप तो आपको समझाने के लिए लिखता हूं। जब ये स्क्रीन पे सवाल आएगा तो ये लाइन आपको दिमाग में करनी है, ये वाली इतना सॉल्यूशन आपको करना है पेपर में केवल। और इस वाली लाइन को भी आप दिमाग में कर सकते हो कि 35 छिक्का 210 210 कट जाएगा, ये सॉल्यूशन होना चाहिए। चलिए दोस्त, अब जैसे 64 नंबर सवाल है, पॉपुलर क्वेश्चन, ये भी 2014 के मेंस का, इसको आप खुद से करिएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर। जैसे आप एलसीएम लोगे तो नीचे भी वही काम करना है जो हमने इस सवाल में किया, नीचे भी सेम आपको वही काम करना है। ठीक है, पेयर बना के a प्लस बी y माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा जी। अगला सवाल 65 ये बनेगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। अंडर रूट 1 प्लस 2019 फिर गुणा में अंडर रूट 1 प्लस 2020 फिर गुणा अंडर रूट 1 प्लस 2021 गुणा 2023। ठीक है जी, इस सवाल का आंसर बनेगा क्या? 2020 के सीरीज का सवाल है ये और इसका आंसर भी वही है 2020 ही। देखो ये सवाल है जिसमें आप एक पैटर्न देख पा रहे हो कि बार बार एक ही चीज लग रही है, मतलब बार बार एक ही कंसेप्ट लगना है। अब जैसे 1 प्लस 2021 गुणा 2023 में आपको ना छोटी सी कोण में बात लेके समझाता हूं। जैसे दोस्त मैं आपके सामने ये कहूं कि 1 प्लस 49 गुणा 51, 1 प्लस 49 गुणा 51, इसका अंडर रूट क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं जरा मुझे बताओ। 1 प्लस 49 गुणा 51, इसका अंडर रूट क्या होगा? इस सवाल को छोड़ो, पहले मुझे बेसिक सी बात समझाओ। बिल्कुल सही सवाल ने पहचाना है, सिंप्लीफिकेशन वाली टेक्निक से हो गया। वेरी गुड। सवाल आपको शर्ट्स का लग रहा है, टेक्निक a प्लस बी माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जैसे कंसेप्ट के सवाल मैंने एक जगह डाले हैं ऑर्डर में। ध्यान से देखोगे 49 है, ये 51 है मेरे दोस्तों। 49 और 51 के बीच में कौन सा नंबर है? 50। 49 और 51 का एवरेज 50 होता है, इनके बीच में 50 है। ये 50 माइनस 1 गुणा 50 प्लस 1 है मेरे दोस्तों, और ये 1 प्लस कर रहे हो आप। तो मेरे प्यारे भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, 50 स्क्वायर का रूट 50, यानी कि ये वैल्यू तो 50 है। इसका मतलब मैं समझ गया कि ऐसा कुछ भी होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई सिंप्लीफिकेशन में भी कि भाई 49 जब भी ऐसा कुछ होगा तो इनके जो बीच का नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा, जो इनका एवरेज है वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया ना? 1 प्लस x माइनस 1 into x plus 1 बनना। वेरी गुड श्रुति। साहिल आई गॉट प्लेसमेंट इन टीसीएस। साहिल यू शुड ज्वाइन, यू शुड ज्वाइन टीसीएस। ठीक है भाई, टीसीएस का जितना मार्केट वैल्यू है ना उतना पाकिस्तान की सारी कंपनियों का मिलाकर भी नहीं है, पता है? चलो, स्टार्टिंग में आपको 18,000 सैलरी मिलेगी पता है मुझे, लेकिन 3 साल बाद आपको 40,000 मिलेगी। आप कहोगे सर सीक्सल में तो डायरेक्ट 45,000 है? चलो दोस्तों, लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क होता है भाई टीसीएस में गवर्नमेंट में। चलिए बताइए जल्दी से, अगर आप अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, सॉल्व बता चुका हूं। देखो ये क्या है? 1 प्लस 2021 गुणा 2023, 21 और 30 के बीच में 2022 है, 2022 है। ये क्या है? सॉल्व करने पर 2022, ये 2022 आएगा। बिल्कुल सही, 2019 को एक मान के भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया 2022। फिर देखो ये बन गया सवाल 1 प्लस 2020 गुणा 2022। अब 20 और 22 के बीच में 21 आएगा, 20 और 22 के बीच में क्या बन गया? 21 बन गया, 2021 बन गया पूरा का पूरा। अब देखो सवाल ये बन गया 1 प्लस 2019 गुणा 2021, उसका रूट आएगा 19 और 21 के बीच में 20 है, 2020। ये ऑप्शन इसका आंसर है। पैटर्न के अंदर पैटर्न, फिर उसके अंदर पैटर्न। ठीक है भाई, 3 बार है। आगे चलेंगे, बताएंगे। सवाल नंबर 67 आपके सामने। 67 कहां से आ गया? 66 आएगा ना पहले बच्चों, बच्चे मेरे बच्चे। कहां गया? ये 66 नंबर सवाल प्यारे भाई। अगला टाइप आपके सामने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खतरनाक टाइप है। ठीक है, माय बिग ब्रो ऑलरेडी जॉइन टीसीएस एंड ही अर्न्स 87,000 पर मंथ। बिल्कुल रोशन, मैं जानता हूं हमारे देश में ना इस समय सीएस और आईटी की बहुत डिमांड है, जिनको कंप्यूटर का काम आता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। बीटेक तो बहुत अच्छी है, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई कोर्स भी कर रखा है ना, वो भी मेरे खुद के जो दोस्त हैं वो 2.5-3 लाख रुपए महीने की सैलरी है उनकी। सैलरी फॉरेन में नहीं, इंडिया की नोएडा की गुड़गांव की कंपनियों में, जो सीएस से बीटेक करें कंप्यूटर साइंस से। जी 66वां सवाल, यदि a बराबर रूट 15/4 है तो आपसे इसका मान पूछा। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप, और इस टाइप के मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन टाइप है, मुश्किल है थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, सभी बच्चे कर लेंगे। इजी टाइप से शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। चलो सुनो, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले सॉल्यूशन बताऊंगा इस सवाल को करने का। जैसे सवाल देखो, यदि a बराबर रूट 15/4 है, a बराबर तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, इसका मान। ठीक है भाई साहब, आपसे ये पूछा है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, a का मान दिया है रूट 15/4, यहां पे रूट 15/4 रखो, एक ही वैल्यू यहां रखो, रखने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर बना के अंडर रूट निकाल लो, अंडर रूट निकालने के बाद जोड़ लो, उत्तर आ जाएगा। ये पहला तरीका है। सुना, पहला तरीका क्या है? a का मान दिया है, a का मान यहां पे रख लो, फिर परफेक्ट स्क्वायर बना लो और जोड़ लो, उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो बेस्ट ऐसे हर एक सवाल में लगेगा, इस सवाल का पैटर्न है, दो टर्म है, रूट 1 प्लस a प्लस रूट 1 माइनस a मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ये प्लस है, क्या सुनिएगा मेरे दोस्तों। तो मैंने मान लिया कि माना ये x है, मैंने मान लिया कि माना मेरे दोस्तों x है, रूट 1 प्लस a रूट 1 प्लस a प्लस रूट 1 माइनस a। मैंने इसको x मान लिया मेरे प्यारे कि माना ये x है, यानी कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है x का मान निकालना है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? x का मान निकालना। आप बोलोगे जी सर x पसंद है, हमें निकालेंगे हम x का मान निकालना। देखो x का मान निकालना मुश्किल है, मुश्किल है मेरे प्यारे भाई, हैं? चलेगा, ऐसा समझो कि ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये a प्लस b है। तो x का मान मत निकालो, आप निकालो x स्क्वायर। मेरे प्यारे, x का मान निकालना मुश्किल है, x स्क्वायर निकालना आसान है भाई। दोनों तरफ से वर्ग कर दो, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ से क्या कर दो? वर्ग। ऐसा समझो कि ये a है पूरा टर्म, ये b है, और a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। अब इसका स्क्वायर करूंगा मैं, इसका स्क्वायर करूंगा, रूट 1 प्लस a का स्क्वायर करूंगा, 1 प्लस e आएगा। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, रूट 1 माइनस a का स्क्वायर, तो 1 माइनस e आएगा, प्लस 2ab करूंगा, 2ab। 2ab करने का मतलब इन दोनों की गुणा करूंगा, इन दोनों की गुणा। तो बेटा जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा, 2ab का मतलब रूट 1 प्लस a और 1 माइनस a की जब मैं गुणा करूंगा तो क्या बन गई? ये 1 माइनस a स्क्वायर बन गया, ये अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे हां जी सर 1 प्लस a गुणा 1 माइनस a, तो 1 माइनस a स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये बात मुझे इसलिए लिख के बतानी पड़ रहा है हर एक स्टेप को कि आप बहुत कमजोर बालक हैं, घटिया। ठीक है, तेज होते तो आप ये चीज दिमाग में कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं। x स्क्वायर क्या बन गया? x स्क्वायर बन गया 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर, 1 माइनस a स्क्वायर, 1 माइनस क्या है? a स्क्वायर।
अब ए का मान देखो यहाँ रख दो, ए का मान है रूट 15/4, ए का मान रूट 15/4 है तो रूट 15/4 का स्क्वायर 15/16, रूट 15/4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 15/16 आएगा आएगा। अब एक में से 15/16 घटाएंगे 1/16 आता है, 1/16 का अंडर रूट, ये 1/16 बन गया, 1/16 का अंडर रूट आ गया जी 1/4, ये 1/4 आ गया, 2 से 4 दो बार कट गया। अब 2 में अगर 1/2 जोड़ा जाए तो 5/2 आ गया, 5/2 2 दूनी 4 5/2, एक्स स्क्वायर का मान 5/2 आ गया। क्लियर आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, ऑप्शन भी पॉजिटिव है तो एक्स का मान क्या आएगा, अगर एक्स स्क्वायर 5/2 है तो एक्स का मान अंडर रूट लेंगे रूट 5/2 आ जाएगा, सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पर बी करेक्ट। ये बेस्ट सॉल्यूशन है इस टाइप के सवाल को करने का। देखो ये बात तो कंप्यूटर स्क्रीन से आपको समझनी है, ठीक है, एग्जाम में आप इतना करिएगा केवल समझना है कि कैसे टैकल करना है इस टाइप के सवाल को, एक्स मानो तो इसका अलग अलग रूट निकालो, ठीक है भाई, तो दिक्कत है, मैं इसका वर्क करूंगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, तो इजी रहेगा कैलकुलेशन में, ठीक है जी चलेगा। अब मैं आपके सामने एक और सवाल ऐसा पूछता हूं 67 नंबर क्वेश्चन, ये सवाल आया है 2018 और 2020 के मेंस में 2 बार लगातार सेम क्वेश्चन जी। अब मुझे सवाल का आंसर चाहिए आपसे, सेम क्वेश्चन 2 साल आया है मेंस में, लेटेस्ट भी करो। यदि x बराबर अंडर रूट 1 प्लस रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस रूट 3/2, तो आपसे पूछा है रूट 3 माइनस x अपॉन रूट 3 प्लस x का मान क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक सही, यानी कि एप्रोक्स मान बताना है भैया। इसका मान तो तभी निकाल पाओगे ना x का मान निकलेगा, तो पहले x का मान निकालना है, ठीक है ना जी। अब मेरे प्यारे भाई ये अपन को है, अब ये तो एग्जाम ने काम आसान कर दिया, ऐसे तो चीज दिखाया मैंने आपको भी, ये तो सपना दिखाया मैंने आपको भी कि ऐसा कुछ आता है रूट के अंदर ब्रैकेट है, तो आप x का मान निकालो, आप दोनों तरफ से वर्ग करो प्यारे बच्चों, क्या करो दोनों तरफ से वर्ग, आप x स्क्वायर निकालो। कांसेप्ट क्लियर है आप लोगों के, रूट a प्लस b रूट a माइनस b दिखे तो हमें सही करना है। तो देखो मेरे दोस्तों, अब ये a माइनस b का स्क्वायर होता है, कुछ शॉर्ट में लिखूंगा मैं, a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करके जोड़ूंगा, जब इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो रूट तो हट जाएगा, फिर जोड़ूंगा रूट 3/2 रूट 3/2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 आएगा 2, 2 आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये समझ कैसे राक्षस आदमी हो, a माइनस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर करके जोड़ूंगा 2 आएगा माइनस 2ab, 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा 2ab, ab का मतलब इन दोनों की गुणा, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो a प्लस b माइनस b बन गया ना, तो 1 माइनस रूट ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, a प्लस b इसका माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 1 माइनस 3/4 आ गया जी 1/4, और 1/4 का अंडर रूट हो गया 1/2, 1/4 का अंडर रूट 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि x स्क्वायर आ गया 1। अगर x स्क्वायर बराबर 1 आ गया तो यहां से x की वैल्यू आ गई दोस्तों 1, ये पॉजिटिव वैल्यू, बड़ी में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, x का मान 1 आ गया, ठीक है। तो स्टेप आपको कम से कम करने हैं, ठीक है, कॉपी में दिमाग में ज्यादा करने हैं। अब x का मान 1 आ गया तो ये वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है, मुझे इसका परिमीकरण करना है, इसका एप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। अब यहीं पे मैं कैलकुलेट करने लगूंगा रूट 3 का मान रख के तकलीफ है, इसका पहले रेशनलाइजेशन कैसे होगा, ऊपर नीचे आंसर हर में रूट 3 माइनस 1 से गुणा, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो गया रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हो गया रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 2, जब रूट 3 प्लस 1 की रूट 3 माइनस 1 में गुणा करेंगे प्लस b माइनस b तो इसका माइनस b स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों 4 माइनस 2 रूट 3 a, ठीक है, ये माइनस b का स्क्वायर इसका प्लस b स्क्वायर 2b, तो 4 माइनस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3 आ गया, ठीक है जी, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको 2 से भाग देना है तो 2 माइनस रूट 3, 4/2 2 माइनस रूट 3, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 2 माइनस रूट 3 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मुझे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इट्स वेरी इजी। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्त इसकी एप्रोक्स वैल्यू आपसे पूछी है, तो 2 माइनस रूट 3 का मान हो गया 1.73, तो 2 में से 1.73 घटाएंगे तो एप्रोक्स 0.27 इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन एप्रोक्स 0.27। अच्छा सवाल है प्यारे भाइयों, मजा आया होगा, चलेगा। अब ये 68 नंबर क्वेश्चन, ये फ्रेश क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, नया सवाल है, ये करिए, ये प्रीवियस नहीं है, ठीक है ना जी। बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू क्या, इसको आपको सॉल्व करना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल। अब देखिए ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग सवाल है, ये तो इजीली निकल रहा है मेरे दोस्तों, ये तो इजीली आपको सॉल्व हो रहा है। कैसे भी, क्या है इसका मान 3 माइनस 2 रूट 2 का अंडर रूट आपको निकालना इजी आता है, रूट 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 1। अब देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का सम करके 3 आ रहा है, रूट 2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, तो इसका अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। सारी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की, इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। आपको क्या सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट, ये संख्या अंडर रूट ऑफ, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2, अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1। ये आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना के रूट पुट तो निकालना हमारे बस की है नहीं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये देखो वही पैटर्न आ गया, रूट के अंदर a प्लस b a माइनस b फॉर्म है, रूट के अंदर a प्लस b a माइनस b फॉर्म है। जब भी ऐसा सवाल है तो मैंने क्या सिखाया कि माना इसको x मान लो, कि माना ये x मान लो मेरे प्यारे भाई x। अब x का मान तो निकलेगा नहीं, x स्क्वायर निकाला जा सकता है आसानी से, x का स्क्वायर करो। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर करो मेरे दोस्त, x का स्क्वायर क्या आएगा मेरे बच्चा, तो आप कहोगे सर जी x स्क्वायर आएगा, ये समझो कि आपका a है, ये आपका b है। अब a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हटेगा पहले। अब रूट 5 प्लस 2 में रूट 5 माइनस 2 जोड़ूंगा, अगर रूट 5 प्लस 2 में रूट 5 माइनस 2 जोड़ूंगा तो 2 रूट 5 आएगा, 2 रूट 5 और प्लस फिर 2ab करूंगा। अगर मैं 2ab करूंगा 2ab इन दोनों की गुणा करूंगा तो अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, रूट के अंदर बनेगा a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बनेगा रूट a प्लस b रूट a माइनस b, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1 और 1 का अंडर रूट 1 बन जाएगा। यानी कि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये समझो a है, ये b है, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रूट 5 प्लस 2 हो गया मेरे प्यारे भाई। और इसको भाग देना है भाई नीचे, नीचे का जब मैं स्क्वायर करूंगा, जब मैं नीचे का x स्क्वायर करूंगा, नीचे का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा रूट 5 प्लस 1, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन तो रूट 5 प्लस 1 कट जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे रूट 5 प्लस 1 कट गया, तो x स्क्वायर का मान 2 आया है, ठीक है जी। अगर x स्क्वायर का मान 2 आया है तो बच्चों x की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 2। x का मान यहां से कितना आ गया, रूट 2 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, x स्क्वायर का मान अगर 2 है, x का मान रूट 2, यानी कि ये जो पूरा मटेरियल है मैंने इसको अलग से कोने में ले जाके सॉल्व किया, इसका मान रूट 2 आया है। अब आपको रूट 2 में से इस चीज को घटाना था, ये रूट 2 कट गया, माइनस माइनस यानी कि प्लस का 1, तो प्लस 1 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है। बताओ मजा आया करके।
जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। लास्ट सवाल नंबर है आपके सामने 69। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे अलग अलग सोशल मीडिया पे, एग्जाम में एक ही बार आया है सवाल, और अलग अलग डाटा पे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। इसको खुद से करने की कोशिश करो आप। इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करो, बनाइए। तो मैंने बहुत सीक्वेंस में पढ़ा हूं आपको, एक टाइप के सवाल एक जगह, वो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता हूं। जैसे मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया है, ठीक है भाई, तो मैंने आपको सबसे पहले सबसे आसान सवाल कराया, फिर मींस का सवाल उठाया, फिर मैंने आपको एक नया सवाल भी करवा दिया, ठीक है, फिर मैंने आपको एक हटके भी करवा दिया, और पूरे तैयार हो गए। अब आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर इस टाइप का अगला सवाल बनाया अभी तो आप खुद कर लोगे। नहीं बेटा, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, बड़ी में से छोटी से घटाते रूट 2 बड़ा है 1 छोटा है। आप देखिएगा ये सवाल, आप पैटर्न तो समझ गए भाई, ठीक है ना। अब देखो, संविधान में इसके लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया कि ऐसे सवालों का ये फॉर्मूला है। तो ये प्रैक्टिस से आदमी सीखता है कि हाँ जी, अगर ऐसा सवाल आए a + b - b कुछ दिखता है तो ऐसे सवाल को हमें x मान के करना है कि माना ये x है। अब x का मान तो निकालना मुश्किल है, x बराबर यहाँ पे क्यूब रूट दिया, क्यूब रूट 26 + 15√3 प्लस क्यूब रूट 26 - 15√3। अब क्यूब रूट तो निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं मैंने आपको निकालना सिखाया है, तो आप बताओ क्या करें। एक बच्चा कहेगा सर दोनों तरफ से वर्ग कर दो, वर्ग करने पर नहीं चलेगा काम। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, तो मुझे यहाँ दोनों तरफ से क्या करना है बेटा, क्यूब करना है, दोनों तरफ से मुझे यहाँ पर घन करना है, क्यूब करना है दोनों तरफ से। ऐसा समझो कि ये मटेरियल ए है, ऐसा समझो कि ये वाला जो मटेरियल है ये बी है, और मैंने आपको ये सिखाया है कि a + b का जो होल क्यूब है, a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये फॉर्मूला सिखाया, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया आप सिखाए रहे, ठीक। तो x बराबर है, ऐसा समझो कि ये वाला माल a है, ये वाला माल b है, तो आप दोनों तरफ से अगर क्यूब करेंगे तो x क्यूब आएगा, x क्यूब। दिमाग में करो, बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, क्यूब रूट हट जाएगा, क्यूब करने पर क्यूब रूट हट जाता है, बचेगा क्या 26 + 15√3। भाई a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, 26 + 15√3 प्लस 26 - 15√3 होगा। अभी 15√3 कट गया तो क्या बचा जी, 26 + 26 52 बचा, तो 26 + 26 हो गया 52, 52 बचा। a क्यूब प्लस b क्यूब करने पर प्लस 3ab। अब 3ab करना, ab का मतलब इन दोनों की गुणा करनी, इन दोनों की गुणा। भाई साहब जब इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, दिस गुणा दिस, तो आएगा क्यूब रूट, दोनों पे क्यूब रूट लगा हुआ है। अब a + b - b a² - b² बन गया 26 का स्क्वायर माइनस 15√3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब 26 का स्क्वायर होता है 676, 15√3 का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर 225, √3 का स्क्वायर 3, 225 या 675, तो 676 में से 675 घटाएंगे 1, 1 हो गया, और 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट 1 आ गया मेरे दोस्तों, 1 का क्यूब रूट 1, यानी कि 1 आ गया मेरे प्यारे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे दोस्तों, ब्रैकेट में आएगा a + b, ब्रैकेट में आएगा बच्चों a + b, a + b का मतलब ब्रैकेट में यही चीज आएगी, ब्रैकेट में यही चीज आएगी a + b, ब्रैकेट में यही चीज आएगा दिस प्लस दिस। अब इस सवाल में लॉजिक ये है कि दिस प्लस दिस, ये तो मुझे निकालना है, ब्रैकेट में आएगा a + b, और इसी को मैंने क्या नाम दिया हुआ है x, यानी कि ब्रैकेट में देखो ना ये जो a + b है मेरे प्यारे भाई, ये a + b का ही क्यूब हो रहा है, यानी कि ये और ये सेम ही चीज है मेरे दोस्तों। ब्रैकेट में दिस प्लस दिस आएगा और उसी को मैंने क्या नाम दिया हुआ है x नाम दिया, यानी कि ब्रैकेट में जो आएगा वो x आएगा। यही इस सवाल के पीछे लॉजिक है कि दिस प्लस दिस ना लिख के उसको हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। 3 × 1 × x करेंगे यानी कि 3x हो गया मेरे प्यारे भाई, 3x हो गया। तो मैंने क्यूब करने पर ये इक्वेशन बन गई, जिसको ना समझ में आए भर में जाओ, ठीक है भाई। तो x³ बराबर 52 + 3x इक्वेशन बन गई, हां जी सुनो 10th क्लास में था। अब इस ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे दोस्तों मुश्किल है, ना ही आपको जरूरत है। हम इसको चेक कर लेंगे ऑप्शन से, हम इसको ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 रखने पर नहीं होगा सेटिस्फाई, 5 का क्यूब 125 नहीं होगा, 4 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, x की जगह 4, 4 का क्यूब 64 और 4 3 12, 52 में 12 जोड़ूंगा 64, 64 बराबर 64 संतुष्ट हो रहा है, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है भाई साहब, ठीक है जी। दोनों तरफ से क्यूब करना है और इसी के साथ ये वाला टाइप समाप्त होता है बच्चों। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए और इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझे तो माथे पे गधे का टैटू लगवा लीजिए, जिससे आपको समाज के लोगों को पहचानने में आसानी होगी कि भगवान की कोई गलती जा रही है, इससे बच के रहना है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 70। अब इससे आगे मैं तुमको कलेजा किडनी निकाल के तो दूंगा नहीं, हैं? इतना भी प्यार नहीं मुझे तुमसे। बिल्कुल सही रंजीत ने बोला, वेरी गुड रंजीत, एप्रोक्सीमेशन से भी 10 सेकंड में आ जाएगा। वेरी गुड रंजीत ने एकदम सही कहा है। हां जी, आप इस सवाल को एप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, वो आप खुद करके सोचिए। मैंने आपको एप्रोक्सीमेशन के कई सवाल करवा दिए हैं, ठीक है। एप्रोक्सीमेशन से भी ट्राई करके देखिएगा। विधि कह रहे हैं सर हमारा आपकी तरह मैथ्स कैसे इंप्रूव होगा, विधि मैथ्स पढ़ के। तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करो, क्या जवाब दूं मैं, जीएस पढ़ के, हैं? बताइए, ज्यादा ज्यादा मैथ पढ़ो। अब अगला टाइप आपके सामने आएगा, अगला टाइप बहुत ही गोरा टाइप है बच्चों ये, ठीक है, खतरनाक, और काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और आपकी आत्मा से आवाज आएगी इन सवालों को करने की। आप बोलोगे सर कैसे 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 चलेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 70। ये सवाल है, ऐसे सवाल जब भी पेपर में आते हैं उनको सॉल्व नहीं करना होता, सॉल्व करना बेवकूफी की निशानी है। ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा। जैसे आपके सामने सवाल है √5x - 6 + √5x + 6 बराबर 6 का मान क्या होगा। इस सवाल को करने का बेसिक तरीका क्या है, दोनों तरफ से वर्ग करो, अंडर रूट हटेगा, फिर वर्ग करो, एक बढ़िया सी इक्वेशन बनाओ, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो और नौकरी से हाथ धो लो। ये तरीका हुआ पहला। दूसरा तरीका कि आपको एक इक्वेशन दिया, बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, बहुत हाई-फाई नहीं है, लेकिन रूट की वजह से कॉम्प्लिकेट हो गई है और आपसे x का ही मान पूछा है, x का मान ही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन x का सेटिस्फाई कर जाएगा इस इक्वेशन को वही आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर नेगेटिव तो हो नहीं सकता बेटा आंसर, क्योंकि नेगेटिव x का मान रखोगे, ये माइनस रखोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो संभव ही नहीं है। अगर राइट साइड में 6 चाहिए तो रूट के अंदर पॉजिटिव मान होना चाहिए। 0 0 रख नहीं सकते, 0 में से 6 घटाएंगे नेगेटिव रूट, और रूट माइनस 6 का क्या करोगे, संभव ही नहीं है। 2 2 आसान लग रहा है, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4, 4 का अंडर रूट 2, 5 दूनी 10, 10 6 16, 16 का अंडर रूट 4 और 2 + 4 = 6 संतुष्ट हो गए, उत्तर है। संतुष्टि मिल गई सवाल की आत्मा को, आप भी 2 इसका आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 ये करो, ठीक है। चलो पहले वाला कर दो 72। सवाल है यदि √5 + x + √5 - x अपॉन √5 + x - √5 - x बराबर 3 है, तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके सामने बनाइएगा। अब दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे कैंची गुणा करो बढ़िया से, या फिर कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, है ना, फिर कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, स्क्वायर करो, फिर x का मान निकालो। दूसरा तरीका कि ऑप्शन से चेक कर लो
इस सवाल को x का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन से चेक करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर है। अब जैसे ये दो ऑप्शन, इनकी शकल ही गंदी है, ठीक है भाई, इनकी तो शकल ही गंदी है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर, ऐसे इग्नोर करो जैसे वो तुम्हें करती है, ठीक है। इनको इग्नोर करो, आसान ऑप्शन पे ध्यान दो, 4 और 3। पहले 4 को पिक करके देखते हैं कि 4 आंसर है क्या। 5 4 9 9 का रूट 3, 5 4 1 1 का रूट 1, फिर 5 4 9 9 का रूट 3, 5 4 1 1 का रूट 1, तो ये हो गया 4/2, 4/2 तो 2 होता है, ये 3 है, लेकिन 4 संतुष्ट नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, तो फिर क्या करें, 3 करके देखते, चलो 3 करते हैं, तो 5 3 8, 8 का अंडर रूट 2 फिर 5 - 3 2, यानी कि 5 में से 3 घटाओगे 2 रूट 2, और नीचे मेरे दोस्तों 5 3 8 2 रूट 2 और ये 5 - 3 आपका रूट 2, तो ऊपर हो गया 3 रूट 2, 3 रूट 2 को रूट 2 से भाग देंगे, 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे, रूट 2 आएगा ना, 3 रूट 2 को रूट 2 से भाग देंगे, 3 ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3 इसका आंसर है। समझ में आया? 5 + 3 8, 8 को क्या लिख सकते, 8 का रूट क्या होता है, 2 रूट 2, 8 मतलब 4 दूनी 8, 4 का 2, रूट 2 का रूट 2, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, अब ये वाला बता दो, चलो 71, यदि x + √x² - 1 अपॉन x - √x² - 1 प्लस x - √x² - 1 अपॉन x + √x² - 1 194 है, तो x का मान क्या होगा? सवाल 2017 के सीजल के प्री में आया था, तब से मैं लगातार करवा रहा हूं, ये भी इसी जाति का सवाल है, लेकिन ये का सिस्टम में विश्वास नहीं करता, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे यहां से आपको x का मान निकालना है, ये ऑप्शन है आपके सामने। अब इस सवाल को बच्चा कहेगा सर ऑप्शन से बनाते हैं। अब जैसे मैंने ये ऑप्शन पिक कर लिया आसान सा, पहले हर एक ऑप्शन x का मान यहां पे रखो, रखने के बाद अंडर रूट बन रहा है, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, या फिर परफेक्ट स्क्वायर ना भी बनाओ, x रखने के बाद एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई करो, फिर आपका चेक होगा। भाई जब तुमको एलसीएम लेके ही सिंपलीफाई करना है, तो ऐसे ही ना कर लो, हर एक ऑप्शन में मशक्कत करने की जरूरत क्या है? यहां हर एक ऑप्शन को चेक करना इंसान के सर में और दर्द करेगा, क्योंकि आपको x का मान रख के एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है, वो ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा एक को, तो डायरेक्ट ना एलसीएम लेके करो, तो ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां ऑप्शन लगाऊं और कहां सीधे रास्ते से जाऊं। तो जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने का इन दोनों की गुणा, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आप हर कोई जानता है कि a - b * a + b, a - b * a + b, a² - b² x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √x² - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, a - b * a + b। अब इसका जो स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे वो क्या आएगा, रूट हट जाता है x² - 1, ठीक है दोस्त, x² - x² खत्म, माइनस माइनस प्लस 1, यानी नीचे 1 बन गया, नीचे 1 बन गया। अब एलसीएम लेने के बाद इसकी गुणा होती है यहां पे और इसकी गुणा होती है यहां पे, ऐसे होती है ना। तो देखो मेरे प्यारे जब इनकी गुणा होगी तो भाई ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, बोलो मैं लिख देता हूं, मैंने तो रो पढ़ोगे x + √x² - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अभी दो और इन दोनों की गुणा होगी, सेमी मटेरियल है, तो x - √x² - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। आप बोलोगे हां सर बराबर 194 है। आप में से हर कोई जानता है कि a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाया कि ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a + b² + a - b² होता है ट्वाइस ऑफ a² + b², ट्वाइस ऑफ a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि x² - 1 और बराबर 194, 2 से 194 जाएगा 97 बार, 97 में 1 जोड़ के 98 बनेगा, 98 को 2x² यानी कि 2 से भाग देंगे, 98 को तो 49 बनेगा, और x का मान 7 आ गया, ये उत्तर है, ठीक है जी। सी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। कर लिया सभी ने, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है जी। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर, अच्छा ये बीच में कंपेंडेड डिविडेंड के सवाल कहां से आ गए, इनको स्किप कर दो भी थोड़ी देर के लिए, कंपेंडेड डिविडेंड वाले बाद में करूंगा, ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पहले इसी टाइप के करेंगे हम। ये बताइए 77 नंबर सवाल बनाओ, इक्वेशंस वाले, बीच में 4 सवाल कंपेंडेड डिविडेंड के डल गए, गलती से उनको स्किप कर दो, बाद में कराऊंगा, पहले इस पैटर्न के सवाल को पूरा करते हैं, समझेगा लोग, करो जल्दी। अब दीपेंद्र कह रहे गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, वाह दीपेंद्र तुम भी किसी को भी गॉड बना देते हो। ये बात लिखने से क्या हो जाता है भाई, हम कोई गॉड पॉड नहीं है भैया, हम तो सीधा मास्टर है, 10वीं का गणित पढ़ाते हैं, सरकारी नौकरी दिलवाते हैं, दैट्स इट। वाह गोलू वाह, ये हुई ना बात शेर वाली, ये बात है। यदि 5 की पावर x + 1 माइनस 5 की पावर x - 1 बराबर 600 है, तो 10 की पावर 2x का मान ज्ञात करें। क्या उत्तर है सवाल का? देखा प्यारे दोस्त, जब भी ऐसा ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब x का मान निकलेगा, सवाल तभी सॉल्व होगा जब x का मान निकलेगा। x का मान निकालने के लिए आपको दी है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ इक्वेशन को घूर के देखो, यार राइट साइड में 600 है, 600 एक इंटीजर, एक पूर्णांक संख्या है, बिना दशमलव में, बिना भिन्न के। 600 तभी आ सकता है जब ये भी एक इंटीजर बने, ये भी एक इंटीजर बने। तो x का मान रूट में तो होगा नहीं, x का मान रूट में होगा तो इंटीजर कैसे आएगा, जब इंटीजर आएगा नहीं तो घटा के 600 कैसे आएगा, यानी कि x का मान इंटीजर होना चाहिए। अगर x का मान एक इंटीजर है और 10 की पावर 2x है, 2x का मतलब है इवन नंबर, किसी भी संख्या में 2 से गुणा करेंगे इवन, तो अगर 10 की पावर इवन है तो भाई 0 भी इवन आनी चाहिए, 10 की पावर इवन नंबर करोगे तो एक के बाद 0 भी इवन आनी चाहिए, 2 4 6 5 0 ये भी नहीं है, ठीक है दोस्त। अब ये 1 तो तभी आ सकता है जब x का मान 0 हो, 10 की पावर 0 1 होता है, x का मान 0 तो है नहीं, x का मान 0 तो है नहीं मेरे दोस्तों, अभी 5 - 1 = 5 तोड़ना, तो ये भी नहीं है, तो सवाल का आंसर डी होगा, ठीक है। तो बुद्धि होगी तो आप ऐसे करोगे, जो बहुत टैलेंटेड बालक हैं। समझ में आया? मात्र 1.5 सेकंड लगेगा, सीरियस का सवाल है ये वाला, इजी। अगर आपको इस सवाल को थोड़ा और नहीं सोच पा रही इतना कि x का मान निकाल के आत्मा को तसल्ली देनी है, तो वो कैसे करेंगे, x का मान निकालो। अब देखो राइट साइड में 600 आ रहा है, 600 भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटा ही नंबर है, 5 की थोड़ी सी पावर करने पर आ जाता है। तो मेरे दोस्तों यानी कि x का जो मान होगा छोटा होगा, 1 2 3 है, छोटा हमारा सा कोई नंबर होगा। अब x की जगह मेरे दोस्तों अगर मैं 2 रख के देखता हूं तो 5 की पावर 3 125 125, अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं कि माना मैंने 2 रख लिया, चलो तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 125। अब 125 में से कुछ घटा के 600 तो नहीं आएगा, तो दोनों ही x की वैल्यू। ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं कि पूरा रख के चेक करके आत्मा को संतुष्टि दे रहे हैं। जब ये 5 का क्यूब बन जाएगा 125 125 में कुछ घटा के 600 आ ही नहीं सकता, तो इग्नोर करो उसको, इग्नोर करने की आदत डालो। देखो उसने कितना बढ़िया इग्नोर किया था तुमको, ये 3 है मेरे प्यारे भाई। अगर x की जगह 3 रख के देखता हूं तो 5 की पावर 3 और 1 4, 5 की पावर 4 625 होगा, और माइनस ये 3 - 1 2, 5 की पावर 2 25 होगा, तो 625 - 25 600, देखो सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट कर गया। अगर x का मान 3 है तो 10 की पावर 2 3 अच्छे, 10 की पावर 6 है, एक के आगे 6 0, 10 की पावर 6 का मतलब जितनी 10 की पावर होती है उतनी ही आपको 0 लगानी पड़ती है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आता तो यही होते। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 78 नेक्स्ट, ये बताओ जल्दी से। ये कोई प्री के सवाल नहीं है, सारे ही सॉरी मींस के सवाल नहीं है, सारे प्री के क्वेश्चन है, पूछे हुए प्रीवियस ईयर। यदि 27 की पावर x + 27 की पावर x - 1/3 बराबर 972 है, तो x का मान बताइए क्या होगा। x का मान देखते ही बता दूंगा 2 होगा। जिसने पेन उठाया उसका पेन तोड़ दूंगा मैं, तोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ है मेरे पास, ठीक है भाई। ये बताया आपने कैसे भाई, दिस प्लस दिस करके 972 आना चाहिए, 972 एक छोटा नंबर है, बहुत छोटा। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, x की जगह 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब, और 27 का क्यूब अरे बाप रे 20 का क्यूब करते हो तो ये 8000 हो जाता है। 27 के क्यूब में और कुछ जोड़ रहे हो और जोड़ के 972 ला रहे हो, संभव नहीं है। यानी कि जब इसका मान 3 पे ही लिमिट क्रॉस हो रही है तो 4 5 पे तो पूरी क्रॉस हो जाएगी, यानी कि संभव ही नहीं है, तो यही संभव है। तो मैंने सही आंसर नहीं ढूंढा, सही आंसर पागल लोग ढूंढते हैं, गलत आंसर ढूंढो, गलत आंसर ढूंढोगे गलत कट जाएगा, जो बचेगा वही सही है, ठीक है जी। संतुष्टि ना हो तो रख के चेक कर सकते हैं, x का मान अगर आप यहां पे 2 रखोगे तो 27 का स्क्वायर 729,
प्लस अब 27 की पावर, अब ये क्या हो गया 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3 कितना हो गया 5/3। आपको सर ये क्या बोला है 27 की पावर 5/3 का मतलब है 27, 27 की पावर 1/3 फिर उसकी पावर 5, 27 की पावर 1/3 कर लो पहले, 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट 3 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 243, 729 में 243 जोड़ेंगे 972 आ रहा है। अगला सवाल, सवाल है दोस्त, कुछ सवाल सॉल्व करवाना मकसद नहीं है, आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, ठीक है भाई, सोचने का तरीका बढ़ना चाहिए, सोचने का तरीका, सवालों का तो कोई अंत नहीं है, ऐसे सवाल इतने आरके प्रीवियस में करवाते रहो बुढ़े होने तक, बट मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस सवालों को सोचना कैसे, ये बताइएगा 25 की पावर x -1 बराबर 5 की पावर 2x -1 -100 है, तो x का मान क्या है जी भाई साहब जी। x की जगह 1 रखेंगे तो ये 25 की पावर 0 1 हो जाएगा, और x की जगह 1 रखेंगे तो इधर नेगेटिव है, ये नहीं है, 2 रखते हैं, 2 रखने पर संतुष्ट हो रहा है, बी उत्तर है कैसे, 25 की पावर 2 -1 1 हो गया, 25 की पावर 1 25, और 5 की पावर 2 दूनी 4 -1 3 हो गया, 5 की पावर 3 125, 125 में से 100 घटाएंगे 25, 25 25 बराबर हो गया, तो 2 आंसर है। मैं बेसिक से भी बताऊंगा आपको, लेकिन एक ही सवाल बताऊंगा, एक ही, ठीक है ना। 80 नंबर बताइए जल्दी से, यदि 9 की पावर 2x -1 माइनस 81 की पावर x -1 बराबर 1944 है, बहुत बढ़िया, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है, खतरनाक ऑप्शन है, और इक्वेशन में भी डिजिट्स जो है थोड़े बड़े बड़े हैं। यदि 9 की पावर 2x -1 माइनस 81 की पावर x -1 इक्वल टू 1944 है, तो x का मान क्या होगा, देखिएगा इधर दिख रहा है आपको, यहाँ 1944 एक इंटीजर, एक पूर्णांक है भाई साहब, 1944 इंटीजर पूर्णांक तभी आ सकता है जब ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो, इंटीजर में से इंटीजर पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तभी आएगा। अब मेरे प्यारे भाई ये 9 है, ये 81 है, इसका मतलब ये 4/9, ये तो आंसर हो नहीं सकता कभी, ये 1/3 ये हो नहीं सकता कभी, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, कैसे देखो, जैसे अगर मैं x की जगह 4/9 मानता हूं कि x का मान 4/9 है, कहीं से भी समझ लो x का मान 4/9 मानता हूं, तो क्या 4/9 होने का मतलब है 9th रूट निकालना, बटे 3 होने का मतलब है क्यूब रूट निकालना। अरे कैसे निकल जाएगा 9th रूट, अगर मैं x की जगह 4/9 मानता हूं तो अगर मैं यहां पे रखूंगा क्या आएगा 8/9, 9 की पावर 8/9, 8/9 में से घटाओगे 1/9, अरे 9 की पावर 1/9, 9 का 9th रूट कैसे निकाल सकता है कोई आदमी, 9 का 9th रूट कैसे निकाल सकता है, अरे 9th रूट निकालेगा कैसे, 9 का 9th रूट क्यूब रूट कैसे निकालेगा, बटे 3 का 9 का क्यूब रूट कैसे निकालेगा, तो ये ऑप्शन तो संभव ही नहीं है, ऐसे ऑप्शन को देखते ही हटा दिया करो। अब मेरे पास केवल यहां से 2 ऑप्शन बचे, ये तो संभव ही नहीं थे, ए और बी। अब मैं अगर मैं ये मानता हूं कि चलिए 3 आंसर, ये थोड़ा आसान लग रहा है, ये 9 की पावर 3 दूनी 6 -1 5, 9 की पावर 5 माइनस ये क्या 81 और 3 -1 2। अब मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मैं इकाई अंक मैच कर लेता हूं, 9 की पावर 5 की इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे 5 बार तो 9 ही आएगा, ठीक है भाई, और 81 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से घटाया 8, यानी कि इस कैलकुलेशन का तो यूनिट डिजिट 8 है, ये 4 है मेरे दोस्तों, तो ये भी नहीं आंसर, आंसर ये है। तो 3 आंसर गलत हो गए, तो जो बचा वही सही है। अब आप कहोगे सर 9/4 है सर, ये बटे 4 बड़ी समझदारी से दिया है, 4 का मतलब होता है फोर्थ रूट, फोर्थ रूट। अब देखो 81 का फोर्थ रूट निकाला जा सकता है, 81 का फोर्थ रूट 3 होता है, अब यहाँ 2x है, अब 9/4 का, अगर 9/4 का दुगना कर दिया जाए, 9/4 का दुगना कर दिया जाए तो 9/2 आएगा, 9/2 में से घटाओगे 7/2, और बटे 2 का मतलब होता है 9 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट निकाला जा सकता है, तो ये पॉसिबल है, समझ में आया। तो इस वजह से मेरे प्यारे ये वाला आंसर इसका नहीं है, 9/4 ही इसका आंसर है। आप बोलोगे जी सर क्या क्या गजब गजब टेक्निक है, अभी ऑस्कर चुरा के देता हूं आपको। 81 नंबर सवाल ये करेगा दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन बताएगा फटाफट, सभी बच्चे बताएंगे मुझे जी। अब इस सवाल का दोस्तों ये सवाल है जो आपको बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि अगर ये सवाल आपने बेसिक से समझ लिया तो आप इस टाइप के हर एक सवाल का बेसिक आप कर लोगे, हर टाइप इस सवाल के मतलब इस टाइप के जितने सवाल है सभी को बेसिक से आप कर लोगे। अभी मैंने एक सवाल का बेसिक नहीं बताया आपको, यहां सीख जाओगे आप, लेकिन करने आपको ऑप्शन सही है। अब जैसे ये सवाल आया 9 की पावर x -1 2 -2 की पावर 2x -2 बराबर 4 की पावर x -3 की पावर 2x -3 है, तो x का मान क्या होगा, ये बटे 5 आ रहा है, ये संभव ही नहीं है x का मान, बटे 5 का मतलब है फिफ्थ रूट निकालना। अब 9 का फिफ्थ रूट और 2 का फिफ्थ रूट कैसे निकाल देगा कोई आदमी, ये बटे 9 आ रहा है, बटे 9 संभव ही नहीं है, बटे 9 कैसे आ जाएगा भाई साहब, कैसे आ जाएगा बटे 9, बटे 9 का 9th रूट, 9 का 9th रूट 2 का 9th रूट पागल हो क्या, मान के रखिएगा ये संभव ही नहीं है। ये है मेरे दोस्तों बटे 4, कैसे निकालोगे फोर्थ रूट, 4 की पावर 3/4 करें, 4 की पावर 3/4, 4 का फोर्थ रूट निकलता ही नहीं, ये भी संभव नहीं है, यानी कि ये एक आंसर हो सकता है कि बटे 2 आ रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट, ये पॉसिबल हो सकता है। इजी ऑप्शन है, जहां से इजी इसी कैलकुलेशन निकलेगा, वही उत्तर होगा। चलेगा दोस्तों, अब इस सवाल को अगर ऐसे सवाल को सॉल्व करना है तो आपको खेल करना पड़ेगा। देखो 9 वाला मान एक तरफ ले लेते हैं, 2 वाला मान एक तरफ, ये क्या है 9 की पावर x -1 2, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और उसमें गुणा हो गया x -1 2 से, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x और 2 की 2 में गुणा होगी -1 2x -1, ये -3 की पावर 2x -3 इधर आएगा, प्लस 3 की पावर 2x -3, ठीक है, बराबर। अब 4 की पावर x है, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, उसकी होल पावर x है, 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x आएगा, अभी माइनस इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव, प्लस 2 की पावर 2x -2। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, तो 3 वाली चीज एक तरफ लेनी, 2 वाली चीज एक तरफ। अब दोस्तों ये जो है मेरे प्यारे भाई, इस बात का मतलब क्या है भाई, मैंने आपको समझाया है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है x की पावर a - b, ऐसे अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x की पावर a बटे x की पावर b, ये मतलब है इसका x की पावर a अपॉन x की पावर b, डिवाइड में पावर घट जाती है। तो आपको हर पिछले सवाल में यही करना था, जैसे 25 की पावर x -1 है, इसको आप लिखते 25 की पावर x अपॉन 25 की पावर 1 माइनस बराबर 5 की पावर 2x, इसको आप लिखते 5 की पावर 2x बटे 5, और अब इनकी कैलकुलेशन करते आप, है ना, 5 की पावर 2 को 25 की पावर x लिखा जा सकता है, अब इनकी कैलकुलेशन करते तो आंसर होगा। तो ऐसे सवाल में क्या करना होता है, आपको पावर को ब्रेक करना होता है इस नियम का इस्तेमाल करके। साउंड एकदम ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखोगे, यहाँ 3 की पावर 2x है, यहाँ 3 की पावर 2x यहाँ भी है, तो 3 की पावर 2x तो कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 2x कॉमन, भाई साहब 3 की पावर 2x तो कॉमन ही आ जाएगा, राहुल कोई इको नहीं हो रहा, बचेगा क्या बच्चों भाई, यहाँ से 3 की पावर -1 1 बचेगा, और यहाँ से 3 की पावर -3 बचेगा, 3 की पावर -3, बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बचेगा, क्लियर है, बराबर। देखो 2 की पावर 2 की पावर 2x -2 का मतलब 2 की पावर 2x गुणा 2 की पावर -2, ये मतलब होता है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, 2 की पावर 2x यहाँ भी, 2 की पावर 2x यहाँ भी, 2 की पावर 2x तो कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से बचेगा 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 आप बोलोगे हाँ जी सर ये बचेगा, ठीक है ना। 3 की पावर 2x कॉमन लोगे, 2x कॉमन लोगे तो 3 की पावर -1 बचेगा, 2x कॉमन लोगे -3 बचेगा। अब 3 की पावर 2x गुणा ये क्या हुआ, ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा क्या बन गया, 3 की पावर -1 1/3, 3 की पावर -3 की पावर 3 होता है 27, 3 का क्यों होता है 27, माइनस है तो 1/27, तो 27 आएगा एलसीएम, 27 एलसीएम आ जाएगा 27, अभी और ये देखिए 9 27 एलसीएम आएगा 3 27 9 10 10/27, इन दोनों को जोड़ के 10/27 आएगा बराबर 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर गुणा मेरे प्यारे भी बताइएगा 2 की पावर -2 1 प्लस 2 की पावर -2 का स्क्वायर होता है 4, 2 की पावर -2 1/4, 1 + 1/4 हो गया 5/4, ये 5/4 हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब
देखिए ये नीचे आ जाएगा बटे में, इधर आ जाएगा बटे में, आप बोलोगे हाँ सर 3 की पावर 2x को 3 की पावर 2x को भाग देना है 2 की पावर 2x से, और बराबर राइट साइड में क्या रहेगा, राइट साइड में रहेगा जी 5 दूनी 10, 27 उधर चला जाएगा, 27 और बटे ये 2 नीचे आएगा 4 दूनी 8, 27 बटे 8 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बेसिक है ऐसे सवालों का। अब देखो दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम, अगर पावर सेम है तो एक ही चादर में आ जाएगा, ये 3 बटे 2 की पावर 2x हो जाएगा, पावर सेम है सभी की। आप बोलोगे हाँ जी सर पावर सेम है बराबर, राइट साइड में 27 बटे 8, 27 बटे 8 होता है 3 बटे 2 का क्यूब, 27 बटे 8 क्या बन गया 3 बटे 2 का क्यूब बन गया, पावर 3 बन गया। आप बोलोगे हाँ सर 3 बटे 2 का क्यूब। मैंने आपको सिखाया कि बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, 3 बटे 2 बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगी, यानी कि 2x किसके बराबर है 3 के, अगर 2x 3 के बराबर है तो x का मान आ गया 3 बटे 2। ये सवाल का बेसिक सॉल्यूशन है और पिछले सवालों का भी यही है, ठीक है ना। तो एक सवाल मुझे बेसिक से करवाना जरूरी था जिससे कि आपको नफरत हो जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ कुछ नहीं है, पावर को तोड़ के करना होता है, पावर को तोड़ के चला करता चलो, ठीक है भाई हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे तो मास्टर ऐसे करवाते हैं, मैंने देखा है, पता नहीं बच्चे कैसे बैठ के देखते हैं खुशी से। आगे चलते सवाल नंबर 82, ये बनाइएगा, करो, ऑप्शन इज द बेस्ट। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही भयंकर और जबरदस्त लेवल का सवाल है मेरे दोस्तों, जबरदस्त लेवल का। बताओ कौन करेगा सवाल को जी, बनाओ जरा। करिए। नीतीश कह सर आज वो नाराज है, क्या करूं मनाने के लिए। नीतीश पे सॉल्यूशन, जाओ सीधे सामने खड़ा हो, मुंह पे घुसा मारो, जोर से घुसा मारो। चलिए ये बताइएगा 82वां सवाल, सवाल बड़ा खतरनाक लग रहा है बेटी। 5 की पावर x, दो इक्वेशन है इसमें, दो इक्वेशन है, 5 की पावर x माइनस 3 की पावर y बराबर 13,438। बहुत बढ़िया। दूसरी गोरी इक्वेशन आपके सामने, 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर y प्लस 1 बराबर 9686। x प्लस y पूछा है, x प्लस y के निकालने, यानी कि आपको सवाल में x और y का मान निकालना है और वो फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इस सवाल का बेसिक तरीका क्या है, ये दो इक्वेशन है बेसिक सी। देखिएगा आपने जरा में इक्वेशन तो सॉल्व करी होंगी कि हम एक टर्म को एक जैसा बना देते हैं। अब जैसे किसी को भी एक जैसा बना लो, चाहे 5 को बना लो चाहे 3 को बना लो, इच्छा आपकी है। अब जैसे 3 की पावर y प्लस 1 है, 3 की पावर y प्लस 1, बेसिक तरीका ये कि इस पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा कर दो, इस पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा कर दो, कर दोगे गुणा 3 से, इस पूरी इक्वेशन में गुणा क्यों करोगे, 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 की पावर y प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो गया मेरे दोस्तों 3 से गुणा, पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा। अरे गधा लोग, 3 की पावर y के अगर 3 में गुणा करोगे 3 होता है 3 की पावर 1, 3 की पावर y प्लस 1 हो जाएगा हैं। अभी दिमाग डाउट तुमको, अब हो गया। देखो ये चीज दोनों में एक जैसी बन गई, ये इसमें और इसमें बन गई ना, इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे अब ये और ये कट जाएगा, और ये जैसे ही कट जाएगा 5 की पावर x में एक इक्वेशन बची केवल x में, और वहां से आप x का मान निकाल सकते हो। इसका बेसिक तरीका है, ठीक है ना, जो आपको नौकरी से कोसों दूर ले जाएगा, वैसे आपको नहीं करना है। अब इस सवाल को करें तो करें कैसे है भी, आप बताओ मुझे भी x और y का मान क्या होगा सोच के। वेरी गुड सैन भाई। अब देखो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओ, देखो जोड़ के तो आदमी कुछ भी कर सकता है, घटा के ध्यान दो, ये इजी है थोड़ा। 5 की पावर x में से 3 की पावर y को घटाने पर 13,438 आ रहा है, इसमें से कुछ घटाने पर 13,438 आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 5 की पावर x, ये 13,438 से बड़ा होगा, ये जो नंबर है 5 की पावर x, ये 13,438 से बड़ा होगा, उसमें से कुछ घटाओगे तभी तो आएगा। अब आप मुझे बताओ, मैं करूंगा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल, जुगाड़बाजी, देसी जुगाड़, 5 की कितनी पावर मैं करूं, 5 की कितनी पावर करूं किससे बड़ा नंबर आए। सबसे छोटे, देखो x y बहुत बड़े नंबर होंगे, छोटे छोटे नंबर होंगे, देखो आंसर 11 12 13 14 है, नहीं x y 6 7 के आसपास ही भटक रहे होंगे। कितनी पावर करूं मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 6, क्योंकि 5 की पावर 6 होता है सर 25 का क्यूब, और 25 का क्यूब होता है 15,625। यानी कि काम करते हैं सर, हम x की जगह 6 पुट कर लेते हैं 6, क्योंकि अगर मैं x की 6 रखूंगा तो होगा 15,625, और 15,625 में से कुछ घटा रहा हूं तब 13,438 आ रहा है। तो मैंने घटाया क्या है, मैंने घटाया है 15 में से 8 गया 7, और ये 12 में से 11 में से 3 गया 8, और मेरे दोस्तों 2187, हाँ जी 2187 मैंने घटाया है। आप बोलोगे हाँ सर 15,625 में से 2187 घटाओगे तो 13,438 आएगा। तो यानी कि मैंने x की जगह क्या रखा है 6, 5 की पावर 6 करने पर 15,438 आया, यानी कि 3 की पावर 2187 होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर जो है आप 4 करेंगे 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 होता है 729, 3 की पावर 6 का मतलब है 27 का स्क्वायर, मतलब 9 का क्यूब मतलब 729, 729 का 3 गुना होता है 2187, यानी कि 3 की पावर 7, 729 दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ की 3 की पावर y 2187 है, तो y का मान कितना है 7, y की जगह क्या रखा होगा 7। समझ में आया। अब जब ये चीज एकदम फिट बैठ रही है, 3 की पावर y, ये जो नंबर है 3 की पावर में एडजस्ट हुआ है, मतलब मेरी कैलकुलेशन एकदम ठीक जा रही है, मतलब ये मुझे आगे दूसरी क्वेश्चन को नजर मारने की जरूरत नहीं, यही होगा x 6 y 7 और x प्लस y क्या आएगा 6 प्लस 7 13, ऑप्शन में दिख रहा है आंसर हो जाएगा। समझ में आया। दूसरी क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, यूनिट मैच करो, x 6 रखोगे तो 5 की पावर 6 माइनस 1 5, y 7 है तो 3 की पावर 8, अब 5 की पावर 5 का इकाई का जो अंक आएगा वो 5 आएगा, 5 की कितनी पावर करो 5 आता है, 3 की पावर 8 का आएगा 3971, 3 की पावर 8 का इकाई का अंक 1 आएगा, तो 5 प्लस 1 6, देखो 6 आ गया मेरे दोस्त इकाई का अंक, बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट बैठ रही है, यही सवाल का जो है आंसर हो गया 13। ठीक है दोस्त, चलेगा। तो आज की कहानी को हम ये विश्राम देते हैं, बाकी हम कल करेंगे, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा।